जय श्री हरि। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि क्या सावन में हमें तुलसी का पौधा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो पहले हम इस बात को समझेंगे कि चातुर्मास जो है देवशयनी एकादशी से प्रारंभ हो गया है और ये सावन मास जो है इस चातुर्मास का प्रथम मास है। तो तुलसी जी के बारे में ऐसी बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि क्या सावन में हमें तुलसी लगाना चाहिए। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। तो श्रावण मास में जो है तुलसी का सेवा और उनकी पूजा जो है बदल जाती है, थोड़े से अलग नियम हो जाते हैं। और क्योंकि श्री हरि इस समय अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं और बाबा भोलेनाथ का हर जगह पूजन होता है, तो तुलसी माता से भी जुड़े कुछ नियमों में से ये भी एक नियम है कि क्या सावन में तुलसी लगा सकते हैं। तो किसी भी सोच विचार के बिना जो है, अब आप देख सकते हैं ये गमले में छोटे छोटे से बीज माता तुलसी के गिरे हैं, वो निकल आए हैं, तो क्या वो गलत है? ऐसा नहीं है। तो तुलसी जो है, माँ तुलसी का छोटे छोटे बीजों को आप इस समय सावन में अवश्य बोएं और ये चातुर्मास के 4 महीनों में माता तुलसी की पूरे हृदय से सेवा करें और 4 माह बीतने पर ये तुलसी जी की 4 माह की आप सेवा करें। उनकी जो है अभी तो 4-5 दिन तो बीज ही निकलने में लग जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके तुलसी जी बड़ी होती हैं और ये 4 मास होने के बाद चातुर्मास जब समाप्त होता है, ये तो देवउठनी एकादशी आती है, तो जिसमें तुलसी जी का विवाह श्री हरि के साथ किया जाता है। तो उनमें इन्हीं तुलसी को आप 4 माह जिन तुलसी के बीज को आपने लगाया, माँ तुलसी उसमें से पौधा निकला, उनकी सेवा करी, थोड़ा बड़ा हुआ, तो इसमें माता को हमारे अवस्था में होती है, तो उनको जो है आप सेवा करें, उनकी जल दें, रोज शाम को दीपक दें। उनका पौधा ही निकलने में 1.5 से 2 महीना, अच्छे से निकलने में 1.5-2 महीने का समय ले लेता है। तो जब देवउठनी एकादशी आती है तो तुलसी को आप ब्राह्मण को उठाकर दान दें। हमारे यहाँ देखिए वैसे भी तुलसी बहुत उसमें लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी तुलसी को जो है और बीज से भी निकल कर गिरती हैं तो वो ऐसे भी अपने आप ही पौधा बन जाती है, तो क्या आप उनको उखाड़ कर फेंक देंगे? नहीं ना। तो जैसे अपने घर की बेटियां होती हैं, माताएं होती हैं, अपने घर में होती हैं, तो क्या उनका अगर समय यहाँ पर नहीं है तो क्या निकाल कर फेंक दिया जाता है? तो ऐसा नहीं है ना। तो वैसे ही माता तुलसी हैं 12 मासों में कोई भी मास हो, पूजनीय हर समय तुलसी माता है, हर रूप में। तो रामा और श्यामा 2 प्रकार की तुलसी होती हैं। ये हमारी रामा तुलसी हैं हमारे यहाँ। तो जैसा कि सावन में हर जगह हरियाली ही छा जाती है, तो रामा तुलसी जो है आप लगाएं। और पौधा अगर आपको नर्सरी से लाकर लगाना हो, नर्सरी से लाकर लगाइए। अपने ही घर की तुलसी अगर आपके पास है तो बीज, उन्हीं के बीज से मंजरियों को आप डाल दीजिए 4 से 5 दिन में। सावन का इतना अच्छा मौसम है कि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है, इतने ना बढ़ जाती है और बहुत जल्दी से पेड़ निकल आते हैं। ये देखिए तुलसी जी हमारी ये बड़ी थी, इनकी कटिंग करी थी और थोड़ी सी पत्तियां छोड़ी, देखिए कितनी जल्दी से, अभी मुश्किल से 20 दिन हुआ है, कितने सुंदर माता का रूप निखर के आया है सामने। तो उनकी जो है नित्य आपके घर में जो माँ तुलसी हैं उनके पूजन, उनकी सेवा अवश्य करें और शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, वैसे भी सावन का नियम जो लोग लिए रहते हैं, बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो पूजन के पश्चात
माँ तुलसी को ब्रह्म मुहूर्त में ही जल दें, उनको हल्दी से टीका लगाएं, अक्षत, तिल, पुष्प आपके पास जो भी हो वो ऊपर चढ़ाएं। चीनी वगैरह ज़्यादा ना डालें, क्योंकि चीनी से चीटियाँ ज़्यादा होती हैं। तो कागदाना ऐसे प्रसाद के रूप में माँ को भोग अर्पित करें। और उसके पश्चात भगवान माता रानी की आरती करें। देखिए छोटे छोटे ये सारे बीज हमने बोए थे, कैसे कैसे वो इतना तेजी से ये सावन में निकलते हैं। ये बीज सब मुश्किल से 4-5 दिन में ये निकल आते हैं। ये देखिए ये मिट्टी तो ये एक कपड़े के ऊपर वो मिट्टी मैंने सुखाने के लिए डाली थी, वो बीज गिर के जो है उस पर अपने से निकल आए। तो ऐसी कोई भी भ्रांति अपने मन में न पालें कि श्रावण में तुलसी नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोगों ने देखिए कितना सुंदर जो है सावन का माहौल होता है, कितनी बारिश होती है, कितना सुंदर ये माहौल होता है कि इसमें जो भी पेड़ आप लगाएं, तुलसी माँ तो बहुत तेजी से निकलती हैं, मुश्किल से 5 दिन लगता है उनको निकलने में। तो श्रावण के इतने सुंदर मौसम में जब प्रकृति में हरियाली हरियाली है, बारिश हो रही है, और इसमें बारिश के पानी में इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि ज़्यादा जल वगैरह देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो कब छोटे से बीज वो कब अंकुरित होकर ये नन्हे नन्हे पौधे में छोटे छोटे बदल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। वो देखते देखते वो बड़े भी होने लग जाते हैं। बहुत तेजी से तुलसी भी इसमें निकलती है। तो किसी भी प्रकार की मन में संकोच या भ्रांति ना पाले कि अरे सावन में तुलसी, बहुत से लोग कहते सावन में तुलसी को ना छुएं, तो ये ना करें, जल ना दे। अरे भैया जल नहीं देंगे, अपने घर की माँ है तुलसी माँ, उनको ही पूजन तो करना ही है। जैसे श्री हरि तो योग निद्रा में, क्या वो सो जाते हैं? ऐसा नहीं है, वो योग निद्रा में रहते हैं। और तुलसी की सेवा यदि नहीं होती है तो फिर भगवान विष्णु भी क्रोधित होते हैं, उनका आशीर्वाद फिर नहीं मिलता। तो कोई भी मास हो, श्रावण मास तो इतना सुंदर मास है, सावन भादो क्वार, फिर आएगा कार्तिक का मास, तो कितनी सुंदर कार्तिक में पूजा होती है। तो उसमें फिर देवउठनी एकादशी में उनको ब्राह्मण को आप लगाकर दान भी कर सकते हैं, उसका भी बड़ा पुण्य फल है। छोटे छोटे पौधे हैं, आप अपने घर में हैं, आपके घर में भी कोई आता है तो आप उसको दे सकते हैं। कितने लोगों के यहाँ तुलसी तो लगती ही नहीं है, कितने लोगों के यहाँ तुलसी लग ही नहीं पाती हैं। तो जो भी आए हमारे यहाँ भी अगर यदि कोई आता है तो भी वो देखता है तुलसी के पौधे तो लेकर, जैसे कोई आपके यहाँ आए तो आप उसको दे भी सकते हैं लगा के, उसका भी बड़ा पुण्य फल आपको मिलेगा। तो शक्ति पांडे प्रयागराज को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।